हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ लाल बाग गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज। मैं मिसेस एनसी, क्लास 12। आप पढ़ रहे हैं थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। लास्ट वीडियो में आपने यज्ञों की परंपरा, नए प्रश्न, वाद विवाद और यज्ञों के बारे में थिंकर्स द्वारा उठाए गए नए प्रश्न क्या थे, इस बारे में आपने जाना। आज का टॉपिक है लौकिक सुखों से आगे महावीर के संदेश। इसमें हम जानेंगे द मीनिंग ऑफ महावीरा और फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, रूल्स ऑफ जैन मॉन्क्स, जैन लिटरेचर एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन साहित्य और जैन धर्म का प्रचार। जैन धर्म के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा में महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। जैन दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा थी कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। जीवन के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से संभव है, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे, जिसे पंच महाव्रत कहते हैं। अब हम एक एक को समझेंगे। अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर है। मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। दूसरा है सत्य। मनुष्य को सदा सत्य और मधुर बोलना चाहिए। अस्तेव। बिना अनुमति के न तो किसी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए और न इसकी इच्छा करनी चाहिए। बिना आज्ञा के किसी के घर जाना, निवास करना या किसी वस्तु को ग्रहण करना वर्जित है। 4th है अपरिग्रह। इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है। 5th है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखने की भी मनाही है। पहले के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वें व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अब हम जानेंगे जैन धर्म के विस्तार के बारे में। जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया था। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बुद्ध और ज्ञान की खोज, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।